होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्ते। इस कार्यक्रम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। जब पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के सुसमाचार को बाइबल में पाते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार हमसे यह कहता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पहले देहधारी होकर इस संसार में मानव रूप लेकर आया। आज मैं जो विषय आपके सम्मुख लेकर आया हूँ वो यह है कि क्यों परमेश्वर इस संसार में देहधारी होकर आए, या और सरल भाषा में कहें तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए।
इस प्रश्न का जब हम उत्तर तलाशते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम उसका उत्तर पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 47वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 12 का 47। प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो क्या है उद्देश्य जिसके चलते सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में देहधारी होकर आए? क्या है वह उद्देश्य जिसके चलते प्रभु यीशु मसीह इस संसार में देहधारी होकर आए? भाई और बहनों, इस प्रश्न का उत्तर है उद्धार। क्या है उद्धार का अर्थ? उद्धार का अर्थ है मुक्ति, या हम कहेंगे छुटकारा, किसी संकट से बचाने की अवस्था। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हमें मुक्ति देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें उस संकट से बचाने के लिए जिस संकट में मैं और आप हम सब पड़े हुए थे। कभी कभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो इस संसार में एक अच्छे उदाहरण को स्थापित करने आए, प्रेम का उदाहरण, सेवा का उदाहरण। और कुछ अन्य लोगों की धारणा है कि प्रभु यीशु तो इस संसार में सही मार्ग बताने के लिए आए। जब हम इन सब बातों को सोचते हैं, कुछ हद तक हम कहेंगे इन बातों में सच्चाई है, लेकिन जो मुख्य कारण है, जो निर्णायक कारण है जिसके चलते प्रभु यीशु इस संसार में आए, वह कारण जैसे हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा, यूहन्ना 12 के 47 में पढ़ा, प्रभु यीशु इस संसार में जगत का उद्धार करने के लिए आए। इसी बात को हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 10 और 11 पद में भी पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 11, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। ये जो वचन हमने अभी पढ़ा, यह प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में जो घटना घटी उसके विषय में हमें जानकारी देती है। इन आयतों में हमने देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक साधारण जन्म नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आए, प्रभु के जन्म की घोषणा स्वर्गदूतों ने की। ध्यान देने की बात यह है कि स्वर्गदूतों ने इस घोषणा के अंतर्गत क्या कहा। जैसे हमने पढ़ा, उन्होंने कहा लोगों से, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर स्वर्गदूतों ने यह घोषणा की कि आज उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जी हाँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उद्धारकर्ता बनकर आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में आया। ये है प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के पीछे का उद्देश्य, उद्धार देना। अब यहाँ सवाल उठता है, किसका उद्धार करने प्रभु यीशु इस संसार में आए? फिर से कभी कभी हमें सुनने को मिलता है, लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु तो किसी खास वर्ग या किसी खास जाति या किसी खास समूह को के लिए आए, या समूह को बचाने के लिए आए। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया, जो घोषणा स्वर्गदूतों ने की प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में, वो घोषणा क्या थी? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आगमन
किसी विशेष जाति या वर्ग या समूह के लिए नहीं है। जैसे वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह संसार में सबका उद्धार करने आए हैं, जगत का उद्धार करने आए हैं। तो अगर आज मुझे और आपको उद्धार की ज़रूरत है, चाहे हम कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, किसी भी समूह के क्यों ना हो, अगर हम उद्धार जीवन में चाहते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। क्योंकि इसी उद्देश्य से हमारा प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में आया, जगत का उद्धार करने प्रभु यीशु इस संसार में आए। जब हम इस बात पर गौर फरमाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हम सब का उद्धार करने आए, यह जो हकीकत है इस बात के बारे में हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हम जैसे लोगों पर या मानव जाति पर कितना मूल्य रखा है, या मैं और आप, हम मनुष्य परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर उद्धारकर्ता बनकर देहधारी होकर मानव रूप धारण करके इस संसार में आया। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं और आप परमेश्वर के नज़रों में बहुमूल्य हैं। कई बार हम अपने नादानी में, मूर्खता में इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर को मेरी फिक्र नहीं। मुझे यकीन है हम में से कई लोगों ने या सब ने कभी ना कभी यह बात या तो कही होगी या मन में कम से कम सोचा तो ज़रूर होगा। आइए हम पुनः इस प्रकार के विचार को मन में आने न दें। परमेश्वर को हमारी फिक्र है और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण या सबूत है कि सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया। एक सरल उदाहरण के साथ मैं इसी बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर के पास नुक्कड़ में किसी दुकान पर गए सामान खरीदने, और आप सामान खरीद कर वापस घर आए। घर में आकर आपने देखा कि जेब में मैंने 5 रुपए रखे थे, लेकिन अब घर आने पर जेब देखने पर वह 5 रुपए का नोट या सिक्का आपके जेब में नहीं है। क्या करेंगे आप? इस बात की संभावना है कि आप कहेंगे चलो जाने दो, अब कौन वापस लौटेगा और ढूंढेगा कहाँ गिर गया। क्योंकि 5 रुपए का शायद उतना अधिक मूल्य आपके मन में, आपके जीवन में नहीं है। लेकिन अब इसी 5 रुपए के स्थान पर आप एक 500 रुपए के नोट के विषय में सोचें। आप नुक्कड़ में दुकान में गए और वहाँ से वापस लौटे। दुकान से निकलते समय आपने अपने जेब में 500 का नोट रखा था, लेकिन घर आके आपने देखा 500 का नोट अब जेब में नहीं है। क्या करेंगे आप? 5 रुपए गिर जाने पे आपने जो प्रतिक्रिया दी थी, क्या वही प्रतिक्रिया 500 के नोट के लिए भी देंगे? नहीं। चाहे गर्मी हो, बारिश हो, चाहे आप कितने भी थके क्यों ना हो, आप वापस लौटेंगे और ढूंढेंगे मेरा 500 रुपए का नोट कहाँ गिर गया। क्योंकि 500 का मूल्य आपके नज़रों में, आपके जीवन में है, 5 का मूल्य शायद नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में हमें ढूंढने आए, हमें बचाने आए, हमारा उद्धार करने आए। कारण क्या है? कारण है सृष्टिकर्ता के लिए मैं और आप बहुमूल्य है। हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा मूल्य रखा है और उसी मूल्य को दर्शाते हुए परमेश्वर हमारा उद्धार करने, जगत का उद्धार करने इस संसार में 2000 वर्ष पहले आया। अगली बात जो इस विषय में हमें सोचने की ज़रूरत है वो यह है कि ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने आए, किससे, किस परिस्थिति से हमें बचाने आए, किस प्रकार का उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए? उद्धार करने आए, संसार का, जगत का उद्धार करने आए, लेकिन
किस संकट से, किस मुसीबत से, किस खतरे से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पुनः हम इस प्रश्न का उत्तर बाइबल में पाते हैं। पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 15वें आयत में पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15वां पद, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस गवाही के रूप में इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में, जगत में क्यों आए? उद्धार करने आए। हमने सीखा, देखा किस समस्या से, जैसे हमने अभी पढ़ा, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आए। इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 29वें पद में भी पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29वां पद इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु इस संसार में आए, जगत का उद्धार करने आए। किस समस्या से, किस संकट से हमें बचाने आए, उद्धार देने आए? उत्तर है पाप रूपी समस्या या पाप रूपी संकट से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में 2000 वर्ष पहले देहधारी होकर आए। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। अगर हम अपने जीवन में समस्याओं की सूची बनाएंगे, हम शायद कहेंगे मेरे जीवन में पारिवारिक समस्या है, कुछ लोग कहेंगे मेरे जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, कुछ लोग कहेंगे मेरे जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ लोग कहेंगे मेरे जीवन में बेरोजगारी है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं मनुष्य के जीवन में हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में समस्याओं की सूची बनाते हैं, शायद उस सूची में हम पाप को समस्या के रूप में नहीं डालेंगे। यह इसलिए नहीं कि पाप मेरे और आपके जीवन में समस्या के रूप में मौजूद नहीं है। इसका कारण यह है कि हमें पाप के गंभीरता के बारे में, पाप रूपी समस्या के उस गंभीरता के बारे में, खतरे के बारे में हमें शायद जानकारी नहीं, या हम उसके बारे में समझ नहीं रखते, सही समझ नहीं रखते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब मनुष्य के जीवन को देखा, सबसे बड़ी समस्या के रूप में परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या पाया? पाप को पाया। क्या है कारण कि पाप मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या है? पाप हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि इससे पहले जिन जिन समस्याओं की हमने बात करी, चाहे स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हों, समस्याएं हों, या पारिवारिक संबंधों के विषय में समस्याएं हों, या सामाजिक समस्याएं हों, किसी भी अन्य समस्या को आप ले लीजिए, सभी समस्याओं का मुख्य जो कारण है, मूल जो कारण है, वो है पाप रूपी समस्या। हम पाप को अनदेखा कर देते हैं और अन्य समस्याओं को जीवन में महत्व देते हैं, लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है, पाप के चलते ही अन्य समस्याएं हमारे जीवन में। यही नहीं, पाप मेरे और आपके जीवन में, मानव जाति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पाप एक ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है जिससे हर एक का जीवन प्रभावित है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हर किसी के जीवन में नहीं है, सामाजिक समस्याएं हर किसी के जीवन में नहीं है, संबंधित समस्याएं हर किसी के जीवन में नहीं है, लेकिन पाप रूपी समस्या हर किसी के जीवन में है, क्योंकि वचन में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में उद्धार करने आए, पापों से मुझे और आपको बचाने आए, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में मौजूद सबसे मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या है पाप की समस्या। उस पाप की समस्या से जो मेरे और आपके जीवन में अनंत परिणाम, अनंत दंड को लेकर आता है, प्रभु यीशु हमें बचाने इस संसार में आए। पाप की गंभीरता को दर्शाते हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम एक घटना को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार एक घर में गए वचन सिखाने। वहाँ एक भीड़ जमा हुई और वहाँ एक व्यक्ति को लाया गया उसके दोस्तों के द्वारा। एक ऐसा व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता था, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, और उस व्यक्ति को उस घर में लाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि बिस्तर के साथ इस व्यक्ति को, जो लकवे के रोग का शिकार था, यीशु मसीह के पास ले जाना संभव नहीं था। तो इन 4 लोगों ने जो खटिए पर पड़े इस व्यक्ति को लेकर आए थे, इन्होंने क्या किया? वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उस घर के छत पर जाकर, छत को हटाकर, घास फूस को हटाकर, प्रभु यीशु मसीह जहाँ बैठे थे उस स्थान के ऊपर के भाग को हटाकर इस चारपाई को या खटिए को जिस पर ये रोगी पड़ा था, लकवे का रोगी, उसे नीचे किया ताकि प्रभु यीशु मसीह से वह चंगाई प्राप्त करे। इस घटना में हम क्या पाते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह के सामने इस व्यक्ति को लाया गया इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं और आप उस कमरे में होते, हम सोचते कि हाँ, ये लकवे का रोगी है, चल फिर नहीं सकता, खटिए पर पड़ा है, बेसहारा है, लाचार है, प्रभु यीशु इसे शारीरिक चंगाई अभी देंगे। लेकिन इस घटना में हम क्या पाते हैं? सही है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को शारीरिक चंगाई दी, लेकिन प्रथम बात जो प्रभु ने उस व्यक्ति से कही वह यह है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम उस व्यक्ति को उसके पाप रूपी समस्या से मुक्ति दी। उसके बाद हम देखते हैं उसे लकवे के रोग से प्रभु यीशु चंगाई देते हैं। इस घटना को कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है? हम इस बात को समझें कि जीवन में जो मुख्य समस्या है वो पाप है, और उसी पाप रूपी समस्या से प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने इस संसार में 2000 वर्ष पहले देहधारी होकर मानव रूप धारण करके आए। अब सवाल उठता है कि प्रभु यीशु इस संसार में पाप रूपी समस्या से मानव जाति का उद्धार करने के लिए आए। उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? क्या करके प्रभु यीशु मसीह ने पापों से उद्धार प्राप्त करने का मार्ग तैयार किया? फिर से पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 28वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 28वां पद। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के पुत्र से तात्पर्य है स्वयं हमारा प्रभु यीशु, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जगत का उद्धार करने आए, पापों की समस्या से, रोग से मेरा और आपका उद्धार करने आए। कैसे? क्या करके? जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देकर हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु आए। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 24वें आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पाप रूपी समस्या से बचाने के लिए क्या किया? पाप के दंड को स्वयं अपने शरीर पर ले लिया। जी हाँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में 2000 वर्ष पहले आया और उसने मेरे और आपके पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके ओर से पाप के दंड को, मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और दो चोरों के मध्य वह क्रूस पर टांगे गए, वह मारे गए, वह गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से मृत्युंजय होकर जी उठे और इस प्रकार से पाप के दंड को पूरा करके पापियों का उद्धार करने प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आज मुझे और आपको क्या करना होगा? आज हम जो अपने पापों में फंसे हुए हैं, उद्धार के लिए हम भटक रहे हैं, क्या करना होगा? हमें इस प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर, बलिदान पर अपने विश्वास को रखना होगा। हमें इस बात को स्वीकारना होगा, हाँ परमेश्वर, मैं एक पापी हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है। और इस बात को स्वीकारते हुए, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, अंगीकार करते हुए, पापों को छोड़कर हमें मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में आकर हृदय से यह विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ने मेरे पापों का दंड कलवरी के क्रूस पर पूरा कर दिया, मेरे लिए मृत्यु दंड को सह लिया, मृत्यु को पराजित करके तीसरे दिन वह जी उठा है। इस विश्वास के साथ अगर आप अपने जीवन को मुक्तिदाता के हवाले सौंपेंगे, वचन में प्रभु का वायदा है, आप छुटकारा पाएंगे, उस उद्धार को पाएंगे जिस उद्धार को देने के लिए मसीहा इस संसार में आया। तो भाई और बहनों, यही संदेश आज मुझे आपको देना है कि अगर आपके जीवन में आप अब भी उद्धार के लिए भटक रहे हो, आज ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास कीजिए। क्रूस पर प्रभु द्वारा किए गए बलिदान को विश्वास के साथ जीवन में ग्रहण कीजिए और पापों से उद्धार पाकर नया जीवन पाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।